हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे सेक्शन 43 ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, सेक्शन 43 ऑफ बीएनएसएस, हाउ टू अरेस्ट, अरेस्ट कैसे किया जाता है, और 46 ऑफ सीआरपीसी। इसमें देखिए, इसमें एक सेक्शन सब सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड किया गया है जो 43 का सब क्लॉज 3 है। इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस 46 में केवल 4 सब क्लॉज था, इसमें जो है 5 सब क्लॉज है। ठीक है, एक केस लॉ देखेंगे और एक एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को बनाया है। आप इसको देखिए, समझिए और ये जज करिए कि और लोगों की तुलना में मैंने आपको अच्छे से बताया है या गलत बताया है। हाउ टू अरेस्ट, पुलिस वाला जब भी किसी को अरेस्ट करने जाएगा तो कैसे अरेस्ट करेगा। पहला सब सेक्शन कह रहा है एक्चुअली टच द बॉडी और कन्फाइन द बॉडी। या तो उसके शरीर को टच करेगा, मतलब हाथ हल्का सा छुएगा कि भाई आपको मैं गिरफ्तार कर रहा हूँ, टच द बॉडी। ठीक है, और बॉडी को आपके कन्फाइन कर लेगा। क्या कर लेगा? कन्फाइन द बॉडी, आपके बॉडी को मतलब ऐसे पकड़ लेगा कि मैंने आपको गिरफ्तार कर लिया। अनलेस, यदि आप वो गिरफ्तार करने गया और आपने वर्ड से कह दिया ठीक है हम चल रहे हैं साहब, और एक्शन से उठे और चल दिए, ठीक है आइए गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। एक्शन या वर्ड से यदि आपने सबमिशन नहीं दिया, अगर ऐसे सबमिशन आपने दे दिया तो न आपके बॉडी को टच करेगा न बॉडी को कन्फाइन करेगा। यदि आपने वर्ड से ठीक है हमको गिरफ्तार कर लीजिए भाई, या एक्शन से कह दिया कि ठीक है चलिए हम चलते हैं, अगर आपने ये सबमिशन नहीं दिया तभी आपके बॉडी को टच और कन्फाइन करेगा। सब सेक्शन 2 ऑफ 43। ठीक है, अच्छा इसका प्रोविजो है, प्रोविजो देखिए, प्रोविजो जो है वो वुमेन के लिए कहा गया है। ठीक है, वुमेन के लिए। अब वुमेन के शरीर को टच उस तो करोगे नहीं। ठीक है, ओरल इंटीमेशन टू अरेस्ट शैल बी प्रेज्यूम। ठीक है, उसको ओरल इंटीमेशन करोगे हम कि मैडम हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, और शैल बी प्रेज्यूम। ठीक है, ये माना जाएगा आपसे, ये उम्मीद की जाएगी कि आप उसे ओरली कहेंगे कि मैडम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, और लिखा है शैल नॉट टच बाय पुलिस ऑफिसर हर बॉडी, शैल नॉट टच, नॉट टच। देखिए ये आदमी के लिए हो रहा, औरत रहेगी तो भाई छू सकती, कोई औरत पुलिस ऑफिसर रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। शैल नॉट टच द बॉडी। ठीक है, यदि जेंट्स है पुलिस ऑफिसर तो उसको ओरली इंटीमेट करेगा और ये माना जाएगा कि आप ऐसा कर रहे हैं, उसको छुए होंगे कि नहीं, और शैल नॉट टच द बॉडी। ठीक है, यदि वुमेन ऑफिसर है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो वहीं वर्ड और गेस्चर से यदि वो कहेगी सबमिशन देगी ठीक है, नहीं तो वो पकड़ के ले आ सकती है। यदि वुमेन ऑफिसर नहीं है तो इफ वुमेन ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट, अगर ये रहेगी तब तो ये सब क्लॉज 1 की तरह ये इसका भी चलेगा। ठीक है, अदरवाइज आप ओरल इंटीमेशन करेंगे और ये माना जाएगा कि आप ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपने ऐसा किया होगा और उसके बॉडी को आप नहीं छुएंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन 1 है और उसका सब क्लॉज, अरे उसका प्रोविजो है। अब आ जाइए सब सेक्शन सब क्लॉज 2 पे। सब क्लॉज 2 करता है यूज ऑल मीन ऑफ नेसेसरी एक्शन टू इफेक्ट द अरेस्ट ऑफ फोर्सली रजिस्ट। यदि कोई ऐसा नहीं कर रहा है, फोर्सली रजिस्ट कर रहा है, ठीक है, भाग भगैया कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यूज ऑल मीन, यूज ऑल मीन। ठीक है, आप हर तरीके से उसको यूज ऑल मीन, जो नेसेसरी हो, ये बहुत बड़ा शब्द है नेसेसरी, जो नेसेसरी हो वही मीन करेंगे। ठीक है, और इस नेसेसरी में आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते कि पता चले वो भाग रहा था मैंने रोकने के चक्कर में मर्डर कर दिया। ठीक है, यही है सब क्लॉज 4। सब क्लॉज 4 कहता है नॉट गिव द कॉज ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन और टू पुलिस, और मतलब आप नेसेसरी स्टेप लेने के चक्कर में, मान लीजिए वो भाग रहा, आप ये कह रहे भाग रहा था इसलिए मैंने उसको
पैर में गोली मार दी या मैंने मारा उसको गोली लग गई, ठीक है। तो नेसेसरी मीन में आप उसका मर्डर नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है पुलिस के ऊपर, ठीक है। और लिखा है नॉट गिव द कॉज द डेथ, ठीक है। आप उसका डेथ कॉज नहीं करेंगे, डेथ कॉज ये सब क्लॉज 2 है और इसके साथ सब क्लॉज 4 है, डेथ कॉज, ठीक है, ये सब नहीं करेंगे, ठीक। अब हम देखेंगे सब क्लॉज आपका 3 जो ऐड किया गया था, उस पे एक केस लॉ भी है। अब कह रहा है कि सब क्लॉज 3 कह रहा है मे बी हैंडकफ, कह रहा है कि आप हथकड़ी का इस्तेमाल करेंगे, मे बी हैंडकफ, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई हार्ड कोर क्रिमिनल है, मे बी मतलब उसके डिस्क्रिप्शन पे मतलब उसको लगता है कोई हिस्ट पुस्ट और खूब बलिष्ठ क्रिमिनल है, और ये क्या है, कैसा क्रिमिनल है, व्यू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ क्राइम। आप ये देखिए कि व्यू द नेचर मतलब जिस क्राइम के लिए आप उसको गिरफ्तार करने गए हैं उस क्राइम का नेचर क्या है, उस क्राइम का ग्रेविटी क्या है, ठीक है। कोई सीरियस क्राइम है या नॉर्मल क्राइम है, किस तरह का नेचर ग्रेविटी, जैसे हैबिचुअल ऑफेंडर, कोई बार बार मतलब बार बार वाला अपराधी है तो आप चाहें तो हथकड़ी भी लगा सकते हैं, में इसमें स्केप होने का डर हो, टेररिस्ट हो या ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम हो, अगर आपको लगता है तो आप इसको हैंडकफ पहना सकते हैं। दूसरा ड्रग्स क्राइम हो, वेपन सेलिंग हो, मर्डर हो, रेप हो, ठीक है। अगर मर्डर के लिए आप गए हैं तो हैंडकफ पहना दीजिए। रेप क्योंकि भाई ये संगीन क्राइम है ना, हो सकता है आप उसको पकड़ के टच करके ले आ रहे हो भाग जाए, ठीक है। वेपन सेलिंग हो, ठीक है, हथियार की सप्लाई करता हो, तो जो जिस अपराधों में ज़्यादा सजाएं हैं उसके लिए आप जो है हैंडकफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बीएनएसएस में इस बार ऐड किया गया है, ये सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था, ठीक है। एसिड अटैक हो गया, ठीक है, एसिड अटैक हो गया, मान लीजिए पोक्सो हो गया, किसी छोटे बच्चे के साथ जो है क्राइम हुआ है, कोई रेप से संबंधित क्राइम है, वेपन से संबंधित क्राइम, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट हो गया, ठीक है। ऑफेंस अगेंस्ट, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइम के लिए हैंडकफ में बी यूज बाय द पुलिस ऑफिसर, ठीक है। अगेंस्ट स्टेट हो गया, तो इस सब चीज़ों के लिए ये जितने भी क्राइम है इनके क्राइम की नेचर और ग्रेविटी को देख के ये हथकड़ी, ठीक है, हैंडकफ पहना सकता है, मे का इस्तेमाल किया, उसके डिस्क्रिप्शन पे है। तो सेक्शन 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है, नो अरेस्ट आफ्टर सनसेट केस लॉ, ठीक है। कह रहा है कि भैया हो अंधेरे अंधेरा, ये मान लीजिए सनसेट हो रहा है, ठीक है, और ये सुबह सनराइज हो रहा है, ठीक है। ये सनराइज हो रहा है, मान लीजिए ये नाइट का टाइम क्या है, शाम से लेके मॉर्निंग का टाइम, इसमें अरेस्ट नहीं करोगे, नो अरेस्ट आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज इफ सरकमस्टेंशियल, ठीक है, नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे, जब तक सरकमस्टेंशियल जरूरत ना पड़े। कैसा सरकमस्टेंशियल, अगर ऐसा होता है तो 3 कंडीशन को फुलफिल करना है। पहली बात की किसी वुमेन को यदि आप सनसेट के बाद, ये वुमेन की बात हो रही है, किसी भी भाई आदमी को तो कभी भी जाओ घिरा के ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, वुमेन को शाम होने के बाद और मॉर्निंग से पहले आप गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक कि सरकमस्टेंशियल कॉज ना हो, ज़रूरत ना समझ में आए। अगर हो, अगर आप कर रहे हैं नाइट में गिरफ्तार, तो पहली कंडीशन कि वुमेन पुलिस ऑफिसर हो, रात में गिरफ्तार करने जाए, पहली कंडीशन, प्लस और नहीं प्लस मेकिंग रिटन रिपोर्ट हो, आपको रिटन कॉज करना, रिटन रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको आपकी डायरी में कि ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि इस औरत को रात में आप लेने जा रहे हैं, एंड प्रायर परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन हो, तभी
परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, तभी आप किसी वुमेन को उस कहीं पे भी रात में उसको सनसेट के बाद और सनराइज के पहले आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। जब सर्कमस्टेंशियल होगा तभी वुमेन ऑफिसर होनी चाहिए, रिटन रिपोर्ट होनी चाहिए और परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, ये केस लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। केस लॉ की सीरीज ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूँ, इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। दीपा वर्सेस विजया लक्ष्मी 2025 का केस है। ठीक है, दीपा वर्सेस विजया लक्ष्मी। ठीक है, इसमें ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पे मिसकंडक्ट का या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है आप पे। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन 43, हाउ टू अरेस्ट, अरेस्टेड हाउ मैट, किस तरह से होगा। ये 46 ऑफ CRPC है, 43 ऑफ BNSS है। थैंक यू।